ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बिना देरी शुरू करते हैं। भारत के इतिहास का पहला नगरीकरण काल सी। देखो, भारत का पहला जो नगरीकरण काल मन्निया जाता है वो सी हड़प्पा सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। हड़प्पा सभ्यता जिसनों तुसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम नाल भी जानते हो, या कई बार इसनों ब्रॉन्ज एज भी कह दिता जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सी इसका टाइम पीरियड अगर तुहाडे तो पूछ लिया जाए तो वो 2300 तो 1750 BC बनता है। और अगर ये टाइम पीरियड तुहानू ऑप्शन च नहीं मिलता फिर 2500 तो 1750 टाइम पीरियड मिलेगा, याद रखना है। और इसकी खुदाई कदों हुई तो 1921-22 दे विच इसकी खुदाई हुंदी है सर जॉन मार्शल दे अंडर। सर जॉन मार्शल ये उस समय दे आर्कोलॉजिकली डिपार्टमेंट दे हेड सन। और इन्हां दे समय जो खुदाई की गई तो जो फर्स्ट साइट मिली वो सानू मिली हड़प्पा। तो हड़प्पा साइट फर्स्ट साइट सी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसनू ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस समय जो ब्रॉन्ज है उसदे ही टूल बनते सी, जिन्ना भी उस समय का टूल सीगा वो ब्रॉन्ज का ही बनता सी। और ब्रॉन्ज का ही क्यों बनता सी? क्योंकि ये आयरन नू नहीं जानते सी, आयरन उस समय अवेलेबल नहीं सी। देखो, अगर तुहानू पूछ लें कि ब्रॉन्ज कादा कादा बनता है तो देखो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टिन दा। तो इतो एक क्वेश्चन होर आंदा है कि अगर पूछ लें कि जी फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग वालों सब तो पहली मेटल यूज की गई कॉपर। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेटल पूछ लें तो वो ब्रॉन्ज। उस तो बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर तुहानू शेप पूछ लेंदे है तो इसकी शेप है ट्रायंगुलर। और ये एरिया जो डिवेलप होया सी ये ज़्यादातर नॉर्थ एंड वैसट का जो एरिया सी उत्थे सब तो ज़्यादा डिवेलप हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। भक्ति अंदोलन के संस्थापक कौन सी? देखो, भक्ति अंदोलन के संस्थापक सी शंकराचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और अगर पूछ लें भक्ति अंदोलन पंजाब दे विच जो शुरू होया इसके संस्थापक के रूप में कौन मन्ने जाते हैं तो वो सी श्री गुरु नानक देव जी, जो कि सिखां दे पहले गुरु कहलाए। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इबन बतूता जो कि एक अफ्रीकी यात्री सी, मॉरिश ट्रैवलर सी, यह किस दिल्ली सुल्तान के समय भारत आया? देखो, इबन बतूता जो सी एक अफ्रीकी यात्री और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसनों तुसी पढ़िया लिखिया मूर्ख भी बोलते हो, दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा राजा बनया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए, इन्ने ज़्यादा रिफॉर्म किए कि इसकी जो प्रजा सी वो इसनों पढ़िया लिखिया मूर्ख कह लगी, बिकॉज ये ज़्यादातर रिफॉर्म वो फेल्ड रहे। इबन बतूता की एक बुक तुसी याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी जी एक बुक है उसका नाम है रिहाला। तो रिहाला नाम की इसकी बुक है। और इबन बतूता नू मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना एक दूत बना के चाइना भी भेजा सी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पोस्ट की शुरुआत की सी काजी। तो काजी भी पहला मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर बनया सीगा इबन बतूता। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। अष्ट दिग्गज ग्रुप की है?
देखो अष्ट दिग्गज 8 कवियां का एक ग्रुप सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और ये जो अष्ट दिग्गज सी 8 तेलुगु स्कॉलर्स था, या कह सकते हैं कि पोइट्स का एक ग्रुप सी जो कि विजयनगर साम्राज्य दे विच कृष्ण देव राय दे दरबार दे विच एक ग्रुप तुहानू देखने को मिलता है। मतलब कृष्ण देव राय जो विजयनगर साम्राज्य का राजा सी, उसके दरबार विच 8 तेलुगु स्कॉलर्स का एक ग्रुप सी जिसनू तुसी अष्ट दिग्गज के नाम नाल जानते हो। देखो इस दे नाल मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आ जाए कि 8 अमीरां दा ग्रुप, 8 जो मतलब अमीर मिनिस्टर सी उन्हां दा ग्रुप, ते इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत दा सलेब डायनेस्टी दा राजा, और इस दे दरबार दे विच भी 8 जो सी वो मिनिस्टर दा एक ग्रुप सी जिसनू चालीसा या चाला गनी दे नाम नाल जानिया जाता है। तो इल्तुतमिश के समय बहुत ज़्यादा साम्राज्य जो सीगा वो डिवेलप हो गया सी, जिस करके उस साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए इल्तुतमिश ने इन 40 मिनिस्टर्स अमीरां की नियुक्ति की। लेकिन इन्हां जो चालीसा नू खत्म किने किया, चालीसा का जो ग्रुप सी इसनू खत्म किने किया, तो याद रखियो इसनू खत्म किया सी बलबन ने। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रख लो। शिवाजी का जन्म किस किले विच हुंदा है? देखो शिवाजी का जन्म होया सी 1627 दे विच, और इसका जो जन्म हुंदा है शिवाजी का वो हुंदा है शिवनेरी के किले दे विच। शिवनेर का किला सी, और एक किला तुहानू पूना दे विच देखने को मिलेगा। तो उत्थे शिवाजी का जन्म हुंदा है 1627 विच, और इन्हां दी डेथ हुंदी है 1680 दे विच। और शिवाजी के फादर का नाम, देखो शिवाजी के जो फादर सन उन्हों का नाम सी शाहजी भोंसले, और इन्हां दी जो माता सी माता का नाम सी जीजा बाई। इत्थे तुसीं ये याद रखो कि शिवाजी के 2 गुरु भी होए हैं जिन्हां दा सब तो ज़्यादा प्रभाव शिवाजी ते रहा। एक सीगे ब्राह्मण दादाजी कौंडदेव, और दूसरे सी गुरु समरा रामदास। ठीक है, तो रामदास, तो ये 2 गुरु सी। कहते ने कि शिवाजी ते उन्हां दी माता जीजाबाई जी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जिहड़ा है वो रहा। और शिवाजी ने जो एक टाइटल छत्रपति शिवाजी जो एक्सैप्ट किया सी, ये किस तो किया सी? तो उस समय एक पंडित सीगे, तो उन्हां दा नाम सी गंग भट्ट। तो गंग भट्ट पंडित जिन्हां तो इन्हां ने जो सीगा वो छत्रपति शिवाजी का टाइटल लिता सी। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। सीमांत गांधी किस नूं कहा जाता है? देखो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। तो खान अब्दुल गफार खान जिन्होंने फ्रंटियर गांधी के नाम भी जाना जाता है। 1929 दे विच इन्हां ने एक मूवमेंट चलाई सी जिसनों बोलते ने खुदाई खिदमतगार। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखो। भारत का नेपोलियन किस नूं कहा जाता है? देखो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त नूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और समुद्रगुप्त जो है एक गुप्ता डायनेस्टी का सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट राजा रहा। और गुप्ता डायनेस्टी के अगर तुहानू फाउंडर पूछ लें तो वो सी श्रीगुप्त। और समुद्रगुप्त नू ये जो भारत का नेपोलियन क्या है किसने किया? तो अगर पूछने तो याद रखियो VA स्मिथ ने इस नू भारत का नेपोलियन क्या सी। और इसके लिए एक बुक भी लिखी गई जिसनों बोलते हैं प्रयागा प्रशिष्टि। और ये प्रयागा प्रशिष्टि हरी सेना ने लिखी सी। और ये प्रयागा प्रशिष्टि जो बुक लिखी है ये संस्कृत दे विच लिखी गई बुक है, ये भी तुसी याद रख सकते हो। और इसकी जानकारी मतलब जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त इसकी जानकारी सानू इलाहाबाद
ਆਇਰਨ ਪਿਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੁਆਇਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਨਾ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੋ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ 2 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਵੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰਗੁਪਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰਗੁਪਤ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की थी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त 2 का तुसी याद रखियो कि इसके दरबार में 9 रतन सी। कालीदास इसके दरबार का ही एक राइटर सी। और समुद्रगुप्त जिसनों भारत का नैपोलियन किया जाता है। और श्रीगुप्त जिन्हों का टाइटल सी महाराजा, इसका टाइटल भी याद रख सकते हो तुसी। इसका टाइटल सी महाराजा और ये टाइटल श्रीगुप्त ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ क्योंकि उस समय श्रीगुप्त कुशाना दे अंडर काम करता सी। तो ये भी याद रख सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी जो सीगी वो किहदी समंती के रूप में काम करती रही है, तो कुशाना दे अंडर एक काम करती रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? देखो सत्यशोधक समाज की अगर आप गल करिए तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की सी वो की सी ज्योतिबा फूले ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 3। और कदों की सी? तो 1873 दे विच ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की सी। देखो कुछ होर भी संस्थावां जो तुहानूं पता होनियां चाहिए जिहड़ियां कि एक है अपने कोले ब्रह्मो समाज, ये सब नूं पता ही है। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ और किस दे वल्लों ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है? तो याद रखियो राजा राम मोहन राय वालों। तो राजा राम मोहन राय वालों ये स्थापना की गई सी। और यदि जो स्थापना हुई सी वो ज़्यादातर सती प्रैक्टिस नूं रोकण दे लई स्थापना की गई सी। उस तो बाद तुसीं याद रख सकते हो आर्या समाज। तो देखो आर्या जो समाज है इसकी जो स्थापना हुई सी 1875 दे विच हुई सी। और इसकी जो स्थापना की सी ये की सी दयानंद सरस्वती। उस तो बाद प्रार्थना समाज ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की गल करिए तो प्रार्थना समाज 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और इसकी स्थापना जो की सी वो की सी आत्माराम पांडुरंग ने। उस तो बाद रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होंदी है ये होंदी है 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये किसने की सी? तो ये की सी स्वामी विवेकानंद ने। उस तो बाद अलीगढ़ अंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ अंदोलन। और अलीगढ़ अंदोलन 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ आया और ये शुरू किया सी सर सैयद अहमद खान। और एक होर इस दे नाल मिलता जुलता तुसी याद रख सकते हो अहमदिया अंदोलन। और अहमदिया अंदोलन की शुरुआत होंदी है 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये स्थापना की सी मिर्जा गुलाम। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रख सकते हो। संसार की अदालत कित्थे स्थित है? देखो संसार की अदालत है द हेग दे विच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है। तो याद रखना है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कित्थे है? तो यह है द हेग दे विच। इसका हैडकुआटर तुहानूं देखण नूं मिलेगा। अगर मैं जनेवा की गल करा
ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक वर्ल्ड लीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारिਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ किस दा हेडक्वार्टर है, तो देखो पेरिस में तुसी एक ही याद रख लो, इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस दे विच। और वियना की गल करिए तो ये एक तो ओपिक का ही याद रख लो कि ओपिक का जो हेडक्वार्टर है ये कित्थे है, तो ये है वियना दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। बंगाल विभाजन के विरोध च केड़ा अंदोलन चलाया गया? देखो, बंगाल का विभाजन, बंगाल की वंड, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 दे विच लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सी। और इहदा जो मेन कारण दस्या गया सी, वो दस्या गया सी जो इसका कारण है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन दे करके असी, क्योंकि जो प्रशासन है वो तो इसका जो एक बहुत वड्डा एक प्रोविंसेस है, तो इसका काम ठीक तरीके नाल नहीं किया जाता, इस करके असी इसनूं डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि जो इसका मेन रीजन सी वो पोलीटिकल सी, और पोलीटिकल रीजन दे विच तुसीं ये कह सकते हो कि भाई हिंदू और मुसलमानों नूं इन्हां ने अलग किया सी, तो बंगाल की वंड हुई सी। तो इसकी पूरी डेट भी तुसी याद रख सकते हो, 16 अक्तूबर 1905 दे विच, और 16 अक्तूबर नूं मॉर्निंग का डे भी मनाया जाता, शोक का दिन भी मनाया जाता। आपां बहुत वारी ये पढ़ चुके हैं, आपां क्वेश्चन कर चुके हैं। हुण बंगाल विभाजन के विरोध विच दो अंदोलन चले सीगे, एक चलिया सी बंग भंग अंदोलन, और दूसरा अंदोलन चलिया सीगा स्वदेशी मूवमेंट। तो इत्थे जो क्वेश्चन बनेगा वो तुहाडा बनेगा स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जिहड़ा सीगा वो चलाया गया सीगा 1905 विच, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जिहड़ा है वो चलता है। अगर तुहानूं पुछ लैण कि सिविल नाफरमानी अंदोलन, जिसनूं तुसीं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बोलदे हो, ये कदों चलिया, तो 1930 दे विच ये शुरू हुंदा है। भारत छड्डो अंदोलन सब नूं पता है 1942 दे विच ये आया सीगा। और अगर तुहानूं पुछ लैण कि स्वदेशी अंदोलन जिहड़ा सीगा वो कदों, तो 1905 दे विच है। और अगर पुछ रहे असहयोग अंदोलन जिन्होंने तुसीं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बोलते हो, तो 1920 दे विच ये आया, जलियांवाले बाग दे हत्याकांड दे विरोध दे विच असहयोग अंदोलन जिहड़ा सी वो शुरू किया गया सीगा। इत्थे तुसीं याद रख सकते हो कि बंगाल की वंड दे विरोध विच बहुत सारे जो हिंदू मुसलमान सीगे और नंगे पैरी गंगा दे किनारे ते इकट्ठे हुंदे है, जो पैट्रियट सॉन्ग गाते हैं उत्थे, और रक्षा बंधन भी उत्थे जिहड़ा हैगा ये मनाया गया सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। दोनों सदनों की सांझी बैठक की प्रधानगी कौन करता है? देखो, अगर आप गल करिए ज्वाइंट सैशन, तो पार्लीमेंट का जो ज्वाइंट सैशन है इसनूं कॉल किया जाता है, कॉल बाय प्रेजिडेंट। और प्रोसीडिंग ऑफिसर कौन होंदे है, या प्रोसीडिंग किया जाता है किहदे वल्लों, तो ये किया जाता है स्पीकर वल्लों। तो उन्होंने प्रधानगी पूछी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोक सभा का स्पीकर इसकी प्रधानगी करता है, जदों कि कॉल किया जाता है राष्ट्रपति वालों। हुण तीन तरह दे जो उस मतलब हुण तिकर 3 वारी जो है ये ज्वाइंट सैशन हो चुके हैं। और ये 3 वारी कदों कदों होया, तो एक तो सीगा अपने कोले ज्यूरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज प्रथा का जो एक बिल आया सी, ये आया सी 1961 विच। फिर दूसरी बारी ज्वाइंट सैशन बुलाया गया सीगा बैंकिंग सर्विस दे अंडर एक बिल आंदा है, बैंकिंग सर्विस कमीशन, इहदे लई ज्वाइंट सैशन बुलाया गया सीगा। ठीक है, रिपील बिल सीगा, तुसीं याद रख सकते हो थोड़ा। और ये बिल आया सी 1978 दे विच। उस तो बाद एक पोटा का बिल आया सीगा, और ये बिल आया सीगा 2002 दे विच।
तो ये 3 ऐसे बिल सी जिन्हां ते जॉइंट सैशन जिहड़ा सीगा ਉਹ बुलाया गया सी राष्ट्रपति ਵੱਲੋਂ और इसकी जो प्रधानगी की जाती है जॉइंट सैशन की वो लोक सभा के स्पीकर ਵੱਲੋਂ की जाती है और लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला। यूएनओ डे कदों मनाया जाता है? देखो यूएनओ डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अक्तूबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। और 14 मई का जो दिन है 14 मई, तो 14 मई का दिन ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ट्रेड डे ਦੇ रूप ਵਿੱਚ। और 26 जनवरी का जो दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है वर्ल्ड कस्टम डे ਦੇ रूप ਵਿੱਚ। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच पहली बार संशोधन कदों किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैम्बल दे विच जो सब तो पहला अमेंडमेंट हुई वो कदों हुई? देखो 42nd अमेंडमेंट हुई है और ये 42nd जो अमेंडमेंट हुई सी ये हुई सी 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इस अमेंडमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 3 न्यू शब्द इनकलूड किए गए ਸੀਗੇ प्रैम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ। काफ़ी बारी ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं कि सैकुलर सोशलिस्ट ਅਤੇ इंटीग्रिटी वर्गे शब्द इनकलूड किए गए सी प्रस्तावना ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये 1976 ਵਿੱਚ सब तो पहला 42ਵੀਂ अमेंडमेंट ਹੁੰਦੀ है प्रैम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ये संशोधन किया जाता है। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। मौलिक अधिकार किहड़े देश तो ले गए हैं? देखो मौलिक अधिकारां की गल करिए तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 दे विच दर्ज और इसे पार्ट 3 नूं मैगना कार्टा बोलिया जाता साडे संविधान का, जिहदे विच मौलिक अधिकार इनकलूड है। और ये मौलिक अधिकार जिहड़े है सानू 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। स्टार्टिंग च 7 मिले सी और प्रॉपर्टी का राइट जिहड़ा सीगा ओह कढ के लीगल राइट बना दिता गया सी। तो मौलिक अधिकार असी किहड़े देश तो लिते? तो ये लिते हैं असी अमेरिका तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और अगर पूछ लें रूस जो उस समय यूएसएसआर सी, इतों असी की लिता? तो यूएसएसआर तो असी फंडामेंटल ड्यूटीज लितियां जो हुण 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है साड़ियाँ। और आयरलैंड तो असी की लिता? देखो आयरलैंड तो असी जो है वो DPSP का कॉन्सैप्ट लेता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट दी जो ड्यूटीज होंगी हैं उन्होंने डील करता है आयरलैंड। वो मतलब कॉन्सैप्ट असी अपनी इंडिया च लैके आंदा है आयरलैंड तो। देखो इंग्लैंड तो की कुछ लिता है? तो इंग्लैंड तो असी पहला तो तुसी याद रखना है कि पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये असी जो मतलब कॉन्सैप्ट है ये असी इंग्लैंड तो लिता है। और दूसरा असी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सैप्ट असी जिहड़ा हैगा वो भी इंग्लैंड तो ही लिता है। अगर अमेरिका की गल करिए तो इस तो भी काफ़ी कुछ लिता है। एक तो हो गया मौलिक मतलब फंडामेंटल राइट हो गया एक तो, उस तो बाद जुडिशियल रिव्यू, फिर आपां इह तो लिता कि प्रेजिडेंट जो है वो हैड हुंदा है 3 सेनावां दा, ठीक है, जो आर्मी हुंदी है, जो नेवल हुंदा है और जो एयर फोर्स हुंदी है। तो 3 सेनावां दा हैड कौन हुंदा है? प्रेजिडेंट। ये कॉन्सैप्ट असी कित्थों लिता? ये असी अमेरिका तो एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा ओह लिता हैगा। और एक इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति नूं चुनन दे लई जो इलैक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, ये भी कॉन्सैप्ट असी अमेरिका तो ही बोरो किया है। तो इन्नी टेल तुसी याद रख लेनी है कि किहड़े-किहड़े सोर्सेज है जो असी किसी दूसरे देश तो लैके अपने देश के संविधान दे विच इनकलूड किते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग मुताबक भारत की राजभाषा हिंदी है? देखो जो भारतीय संविधान का भाग है भाग 17, इस दे विच ये मैंशन किया गया है कि जो भारत की राजभाषा है, ठीक है, वो हिंदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1।
और ये तुसी याद रख सकते हो कि भाग 17 ਦੇ ਵਿੱਚ जो आर्टिकल डील करते हैं ये 343 तो लैके 351 तक का आर्टिकल जिहड़ा है वो डील करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। लोक सभा ਅਤੇ राज विधान सभा ਦੀਆਂ सीटां ਦੀ संख्या 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, किहड़े संशोधन ने किया? देखो लोक सभा ते राज सभा दियां जो सीटां जो इलैक्शन होंदे है वो इलैक्शन जो है यह 1971 दी जो पॉपुलेशन सीगी, जो उस समय दी पॉपुलेशन सी उस दे आधार ते ही मतलब करवाए जाते हैं। मतलब तुसी ये कह सकते हो कि जो बेस ईयर है वो 1971 है। तो इस दे विच बदलाव करके पहला 2022 तक इसनू इनक्रीज किया गया सीगा कि 2022 तक जो साडा बेस ईयर रहेगा 1971 रहेगा, लेकिन हुण इस दे विच बदलाव करके 2026 तक इसकी जिहड़ी म्याद है वो इनक्रीज जिहड़ी है वो कर दी गई है। तो किहड़े अमेंडमेंट द्वारा इनक्रीज की तो याद रख सकते हो 84वीं अमेंडमेंट द्वारा ये इनक्रीज की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। हुण अगर तुहानूं 91वां कॉन्स्टिट्यूशन पूछना तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तुसीं याद रख सकते हो कि जो कौंसल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं कौंसल दे वो लोक सभा के किन्ने परसेंट मैंबर मिनिस्ट्री लेंदे हैं? तो याद रखियो 15% तो ज़्यादा मैंबर जिहड़े हैगे वो कौंसल दे विच नहीं जा सकते। 91वीं अमेंडमेंट हुई सीगी उहदे अकॉर्डिंग मतलब ये किया गया। 86वीं अमेंडमेंट जो 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अमेंडमेंट की सी वो दिता सी राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन जो दिता गया है 86वीं अमेंडमेंट 2002 द्वारा इसनू फंडामेंटल राइट बनाया गया सीगा कि 0 तो 14 साल के बच्चों को जो मुफ्त सिक्ख्या देनी है वो राइट टू एजुकेशन दे विच आऊगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची विच किन्नियां भाषावां नूं मानता दी गई है? तो देखो किन्नियां भाषावां नूं मानता दी गई है, तो ये दी गई है 22वीं 22 भाषावां नूं। तो टोटल 22 भाषावां नूं मानता मिली है। और ये भी तुसी याद रख लियो कि 8वीं अनुसूची ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई 22 भाषावां की जो डिटेल है वो कितने, तो 8वीं अनुसूची या पूछ लेंगे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषावां है? तो 22। हाँ, इन्हां 22 भाषावां दे विच इंग्लिश नूं इनकलूड नहीं किया गया, ये तुसी याद रखना है। सर्वोच्च अदालत के कार्ज खेत्र नूं वधाउण दा अधिकार किस कोल है? देखो सर्वोच्च अदालत का जो कार्य खेत्र इनक्रीज किया जाता है इसका अधिकार किस कोल है? कौन इसनू इनक्रीज कर सकता है? तो संसद में। तो संसद इसनू इनक्रीज कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3। और अगर तुहानू पूछ लें कि हुण सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है भी, तो ये तुहानू पता है कि हुण इसके जो जज है वो है NV रामना। और तुसी ये भी याद रखना है कि टोटल दे विच सिर्फ एक ही 1 फीमेल ही बच गई है और वो भी केड़े ने, तो वो ने इंदिरा बैनर्जी। और इंदिरा बैनर्जी इन्हां दी भी जो रिटायरमेंट है 2022 दे विच हो जाएगी। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। और ये भी याद रख लो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट उम्र है, ठीक है, वो हैगी है 65 साल। और अगर पूछ लें कि हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट उम्र है वो है 62 साल। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। भारत विच सिविल सर्विस का मोडी किसनू कहा जाता है? देखो भारत विच जो सिविल सर्विस के मोडी सन वो सन लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही सिविल सर्विस की ਪ੍ਰੀਖਿਆ शुरू हुई सी, पर उस समय ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। और इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ जो उम्र सी 21 साल। और ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ इंग्लिश ਵਿੱਚ मोस्टली ਹੁੰਦੀ ਸੀ, इस करके बहुत ज़्यादा परसन इंडियन ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास नहीं करते। लेकिन फिर भी अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक परसन जिन्हों ने ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ पास की सी, जिन्हों का नाम सी सतिंद्रनाथ टैगोर। तो सतिंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे परसन बने जिन्होंने ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ पास की सी। वॉलीबॉल की टीम विच किन्ने खिलाड़ी? तो वॉलीबॉल की टीम दे विच बई किन्ने खिलाड़ी जिहड़े है वो हो सकते हैं? तो इहदे विच जो खिलाड़ी हो सकते हैं वो हुंदे है 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। देखो अगर तुहानू पूछ लैन कि क्रिकेट दे विच, तो यह सब नू पता ही हुंदा है कि क्रिकेट च 11
अगर पुछ लैन फुटबाल दे विच किन्ने तो इहदे विच भी 11। अगर पुछ लैन बास्केटबाल दे विच किन्ने हुंदे तो बास्केटबाल दी जो गेम है इहदे विच 5। और अगर पुछ लैन हॉकी दे विच किन्ने हुंदे तो हॉकी दे हुंदे ने 10 जो ग्राउंड दे विच, और एक जो हुंदा है वो गोलकीपर हुंदा है। तो एक जो है वो गोलकीपर हुंदा है। तो टोटल किन्ने हो गए 11। तो इसते भी जो है वो 11 बनते हैं। और खो खो दे विच पुछ लें तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्होंने बारे अपन पता नहीं होंदा। तो खो खो दे विच जो है वो 12 प्लेयर होंगे। ये तुसी याद रखना कि टोटल इस दे विच 12 प्लेयर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन्नी क डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਟਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 1। उकाई डैम किस नदी ते बनया हुआ है? देखो उकाई डैम है जो ये ताप्ती रिवर ते बनया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। और अगर तुहानू पुछ लें कृष्णा रिवर ते बने हुए तो एक तो है श्री सेलम डैम और एक है नागा अर्जुना डैम। तो ये दो डैम तुसी याद रख सकते हो, ठीक है। कृष्णा रिवर ते बने काफी इंपॉर्टेंट जेडे डैम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। रामानाथ स्वामी मंदिर किस राज्य विच है? देखो रामानाथ स्वामी मंदिर है जो ये तमिलनाडु दे विच तुहानू देखने को मिलता है। तो ये मंदिर है तमिलनाडु दे विच। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों बारे एक अद्धा क्वेश्चन तुहानू पुछ ही लिया जाता है। और महाराष्ट्र दे विच अगर पुछ लें तो महाराष्ट्र दे विच एक तो सिद्धि विनायक, एक हरीश्वर और एक मंदिर और है वो है त्रिंबकेश्वर टेंपल। और गुजरात का तो तुहानू पता ही है सोमनाथ टेंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। सोमनाथ ते टेंपल ते जो गजनी ने हमले किए सी 17 उन्हां विच 16वां हमला जो होया सी ओहो जो सी ओ गुजरात दे मतलब जो मंदिर है सोमनाथ का उत्थे ही होया सी। और उड़ीसा दे विच कोई मंदिर तो उड़ीसा का जो मंदिर है वो है जगन्नाथ। हाँ जगन्नाथ, तो जगन्नाथ टेंपल ये याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ते हेठ लिखिया विचों केड़ा शास्त्री नृत्य का रूप है? देखो इन्हां विचों केड़ा एक शास्त्री नृत्य है तो वह है भारतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। लज्जा किताब किस द्वारा लिखी गई? देखो लज्जा किताब जो लिखी गई है ये किने लिखी? तो देखो लज्जा किताब लिखी है तस्लीमा नासिर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। तस्लीमा नासिर काफी कह लो कि विवाद दे विच रही है किताब। तो तस्लीमा नासिर ने किताब लिखी है लज्जा। चार मीनार भारत के किस राज्य विच है? तो देखो चार मीनार भारत के हैदराबाद राज्य विच तुहानू देखने नू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। देखो बहुत सारे मोनूमेंट है भारत दे विच जिवें कि ताजमहल, तुहानू पता ही है ताजमहल आगरा दे विच है, ठीक है। उस तो बाद कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार सबनू पता है दिल्ली दे विच कुतुब मीनार है। तो इस तरह के बहुत सारे मोनूमेंट है जो तुहानू पता होने चाहिए। जिवें सन टैंपल है काफ़ी पूछा जाता है। तो सन टैंपल जिहड़ा हैगा तुहानू कोणार्क दे विच देखने को मिलेगा, पूरी वाला एरिया। उस तो बाद हंपी, तो हंपी मोनूमेंट है करनाटका दे विच है, विजयनगर वाला एरिया कवर करता है। उस तो बाद खुजराहो दे, बिल्कुल खुजराहो दे टैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुजराहो दे मोनूमेंट जिन्ने भी है मध्य प्रदेश के विच है। अजंता एलोरा केव्स है जिन्नियां भी, तो अजंता अते जो एलोरा केव्स है इस दोनों महाराष्ट्र दे विच तुहानू देखने मिलणगियां। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पैंदा इत्थे। फतेहपुर सिकरी जिहड़ा हैगा ये हैगा उत्तर प्रदेश दे विच।
फिर उस तो बाद महाबलीपुरम, ये भी मोनूमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के जो मोनूमेंट है ये तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰੈੱਡ ਫੋर्ट दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ है। उस तो बाद सांची स्तूप इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूप पूछ लिया जाता है कई बार। तो जो सांची स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। फिर एलीफेंटा केव्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एलीफेंटा जो केव्स है ये महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ मिल गया। और एक चार मीनार ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है हैदराबाद ਵਿੱਚ। हाँ, इसे नाल दा मिलता जुलता एक गोल गुंबज, गोल जो गुंबज है ये कितने है, तो ये है अपने को कर्नाटका ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर भी अगर कुछ गलत हो गया होवे कोई पॉइंट तो तुसी तो नेट ते थोड़ा चेक कर लेना है इसनू। निजामुद्दीन औलिया दी दरगाह कित्थे है? देखो निजामुद्दीन औलिया दी अगर मैं गल करा तो ये एक सूफी संत सीगे और इन्हां दी दरगाह हैगी है दिल्ली दे विच। और यही सूफी संत सी जिन्हां दा जो गियासुद्दीन तुगलक सीगे, जो गियासुद्दीन तुगलक सी उन्हां दे नाल एक डिस्प्यूट भी जिहड़ा सीगा ओह ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और इन्हां दे जो जो ਇਹਦਾ डिसिपल ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ अमीर खुसरो। अमीर जो खुसरो ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ डिसिपल ਸੀਗਾ। और ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन औलिया ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ अमीर खुसरो ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सूरज ਦੇ ਨੇੜੇ सूरज ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? देखो सूरज ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ जो ग्रह है वो है बुध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। लेकिन अगर पूछ लें सब तो गर्म ग्रह केड़ा है तो वह है शुक्र। शुक्र इन्ना गर्म इस करके है क्योंकि इतने CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा 95% CO2 की मात्रा होने करके जो सोलर सिस्टम का सब तो गर्म ग्रह है वो शुक्र ही मन्निया जाता है। और अगर तुहानू पूछ लें सूरज के सब तो नेड़े का ग्रह तो वह है बुध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। इन्हां विचों किस राज नाल भारत की तट रेखा नहीं लगती? तो देखो तट रेखा की अगर मैं गल करा तो अगर आप गल करिए कि निचला जो एरिया है इंडिया का तो ये तट रेखा वाला एरिया है। तो इस तट रेखा ते केड़ा ऐसा स्टेट है जो नहीं आता? तो तुसी पहला यही देख लो कि किन्ने आते हैं। तो टोटल 9 स्टेट की जो हद लगती है वो इतने लगती है। पहली गुजरात, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सब तो ज़्यादा जो तट रेखा है वो गुजरात की है, ये भी तुसी याद रख लेना है। और फिर दूसरा है महाराष्ट्र, फिर आ गया अपने कोले गोवा, फिर आ गया अपने कोले कर्नाटका, फिर आ गया अपने कोले केरला। ये तो सी इधर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भाई जो अरब सी दे वली जो मतलब स्टेट की जो बाउंड्री लगती है तट रेखा लगती है वो किन्ने नाल लगती है? तो 5 स्टेट नाल लगती है। और इधर लगती है जो बे ऑफ बंगाल है तो 4 स्टेट नाल लगती है बे ऑफ बंगाल की हद। तो केड़े केड़े है वो भी आप देख लेने हैं। एक है अपने को तमिलनाडु, एक है अपने को आंध्र प्रदेश, और एक है उड़ीसा, और एक है अपने को वैस्ट बंगाल। तो आप इन्होंने विचों देखना है कि हुण इन्हां 9 दे विचों इत्थे किहड़ी साइड नहीं। तो उड़ीसा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ जिहड़ा हैगा वो नहीं मतलब जिहड़ा हैगा तट रेखा ते। तो इस करके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1। और इत्थे तुसीं याद रख सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट जो मतलब बाउंड्री मिलती है तट रेखा की वो गुजरात की है। और अगर पूछ लें शॉर्टेस्ट मतलब सब तो छोटी जो बाउंड्री लगती है वो गोवा की लगती है। ठीक है, तो इन्नी गल तुसी याद रखनी है इस क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया? देखो राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन तैयार किया सी ये किया सी बेंगाली वेंकैया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और ये डिजाइन 1921 विच रिप्रजेंट किया गया सी गांधी जी ने। और इस दे विच थोड़ी बहुती चेंजेस करके इस नू जो सी ओ राष्ट्रीय झंडे दे रूप में, राष्ट्रीय फ्लैग दे रूप में इस नू जो सी ओ अडॉप्ट कर लिया गया सीगा। और कदों अडॉप्ट किया गया? तो याद रखना है ये अडॉप्ट किया गया सी 22 जुलाई 1947। और इस डिजाइन दे विच जो चक्कर है ये तुसी याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आंदा है कि इस चक्कर दे विच जो स्टिक है ये टोटल कितनी है 24 है। और इसका कलर पूछते हैं तो इसका जो कलर है ये तुसी याद रखना है, इसका कलर जो है वो है नेवी ब्लू।
और अगर तुहानू फ्लैग का साइज पुछ लें तो विथ अते लेंथ है जो वो होएगी 2-3 दी, और अगर लेंथ अते विथ पुछ लें तो वो 3-2 दी बनेगी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। जात अते सवार दे केड़ी प्रणाली नाल संबंधित हैं? देखो जो जात अते सवार दे जो पद है, जो डेजिग्नेशन है, जो औहदे है, ये संबंधित है मनसबदार प्रणाली नाल। तो मनसबदारी प्रणाली या मनसबदार प्रणाली जो है ये शुरू किने की सी? तो याद रखना है ये शुरू की सी मुगल रूलर अकबर ने। जो जात ए औहदा है ये परसनल औहदा सी, जदों के सवार जो सी ए कह लो कि मिलिटरी जो औहदे सीगे उन्हां नूं दिता जांदा सीगा। तो जात ते सवार जो है किस प्रणाली नाल संबंधित है? तो ये है मनसबदारी नाल संबंधित। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इस नूं प्राप्त करके रहांगा, ये किसने कहा? देखो ये जो स्टेटमेंट दी गई सी, ये दी गई सी बाल गंगाधर तिलक वालों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। मैं तुहानू कुछ होर भी जो स्टेटमेंट है वो दस देना है, जिमें आराम हराम जो क्या आराम हराम है, ये क्या सी जवाहरलाल नेहरू ने। उस तो बाद जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिता, ਇਹਦਾ संबंध भगत सिंह नाल। हालांकि इस दे विच थोड़ा डिस्प्यूट आ जाता है कि भी ये इकबाल ने दिता सी और भगत सिंह ने इस नूं प्रमोट किया। तो आप दोनों ही याद रख लेने तुसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उस तो बाद है दिल्ली चलो। तो जो दिल्ली चलो का नारा दिता सी ये किसने दिता सी? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिता सी ये दिता सी सुभाष चंद्र बोस ने। डू एंड डाई, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो का जो नारा दिता सी ये दिता सी महात्मा गांधी ने। और पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी सी ये रखी सी जवाहरलाल नेहरू ने। और बैक टू वेदास, वेदामल चलो का जो नारा दिता सी ये किने दिता सी? तो याद रखना ये दिता सी दयानंद सरस्वती ने। और काफी इंपॉर्टेंट है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा दिता ये दिता सी लाल बहादुर शास्त्री ने। और अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मिला दिता जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान मिला दिता जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिता सी। दासां दा दास किहड़े शासक नूं कहा जाता है? देखो दासां दा दास कहा जाता है इल्तुतमिश। हुण क्यों कहा जाता है? देखो गौरी दा जो सलेव रहा वो सी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब सी इल्तुतमिश। और अगे अगर मैं गल करा तो जो बलबन है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सलेब सी। तो इस करके इल्तुतमिश नूं जो है वो दासां दा दास कहा जाता है। इल्तुतमिश दियां दो चीज़ां तुसीं याद रख सकते हो। एक तो इसने 40 की शुरुआत की, चाला गनी दी 40 जो कह लो कि 40 अमीरां दी नियुक्ति की, एक ग्रुप बनाया गया। और दूसरा इसने जो सी वो शुरुआत की सी एकता सिस्टम की, एकता सिस्टम की शुरुआत की सी। और एकता सिस्टम दो तरह का हुंदा सी, एक समाल एकता और एक हुंदा सी बिग एकता।
और ये इनकम के रूप में दिता जाता सी एकता। इत्थे तुसीं ये याद रख सकते हो कि जो चालीसा जो सी इसनूं खत्म किया सी बलबन ने, बलबन ने इसनूं खत्म किया। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल याद रखनी है। भारत की वो नदी जिसका जन्म स्थान भारत विच नहीं। देखो भारत की वो केड़ी नदी है जिसका जन्म स्थान भारत विच नहीं, तो वह है ब्रह्मपुत्रा। देखो ब्रह्मपुत्रा तिब्बत दे विचों ही शीमयुंग दुंग नाम दे एक ग्लेशियर तो निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश तो एंटर करती है इंडिया दे विच। तो अरुणाचल प्रदेश तो एंटर करती है इंडिया दे विच ब्रह्मपुत्रा, इस करके इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया दे विच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है चा। इत्थे तुसीं ये याद रख सकते हो कि इसते एक जो रिवरन आइलैंड बनया होया उसका नाम की है। तो रिवरन आइलैंड, हालांकि ये टॉपिक आप पिछली वीडियो च कर चुके हैं, तो फिर भी रिवरन जो आइलैंड है उसका नाम है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर ते बनया हुआ है और दुनिया का इको एक ऐसा आइलैंड है जो एक रिवर ते बने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 4। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। देखो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई सी ये की सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर वालों। और ये जो स्थापना की गई सी ये 15 अगस्त 1936 दे विच स्थापना जिहड़ी है वो की गई सी। देखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी दे ड्राफ्टिंग जो कमेटी से खरड़ा कमेटी जिसनों बोल दिंदे हो ड्राफ्टिंग कमेटी दे हैड रहे और डॉक्टर बी आर अंबेडकर नूं मॉडर्न मनु अते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल जानिया जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। भारत विच छापाखाना लियाउंदा सहरा जांदा है। देखो भारत विच जो छापाखाना लियांदा गया सी या कह लो प्रिंटिंग प्रेस जो लियांदी गई सी वो लियांदी सी पुर्तगाल वालों। तो पुर्तगाली ही जो सी सब तो पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया दे विच लैके आंदे हैं। देखो जो ये पुर्तगाली सीगे ये फर्स्ट यूरोपियन सी जो इंडिया दे विच आए सीगे और यही इंडिया दे विच जो पुर्तगाली आए इन्हां दा ही 1498 दे विच एक सेलर जिन्हां दा नाम सी वास्को डी गामा, इसने ही इंडिया का रस्ता जिहड़ा सी वाटर बॉडी तो जो इंडिया का रस्ता सी 1498 दे विच लभ्या सी। और तुसी ये भी याद रखो कि जो लास्ट ते जिन्हां ने यूरोपियन ने भारत नूं छड्डिया वो भी पुर्तगाली ही सी, क्योंकि इन्हां ने 1498 तो लैके 1961 तक जो सीगा वो राज कीता सी और ये गोवा दे विच मतलब जिहड़ा इन्हां दी बस्तियां सी। और ये जो छापाखाना लियांदा गया ये भी गोवा दे विच ही लाया गया सीगा। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। केड़ा नाच सिर्फ पुरुष कलाकार करते हैं। देखो केड़ा नाच है जिदे विच ज्यादातर पुरुष कलाकार ही परफॉर्म करते हैं, तो वो है अपने कोले कथकली। कथकली जो नाच है ये केरला का नाच है और ये जो परफॉर्म किया जाता है वो मोस्टली पुरुष कलाकारों वालों ही किया जाता है। अगर तुहानू मोहनी अट्टम पूछना है तो याद रखना है ये भी केरला का ही एक जिहड़ा है वो नाच है। मणिपुर तुहानू पता ही है मणिपुर का। और अगर पूछना है कुचिपुड़ी तो जो एक कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। अशोक ने केड़ी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया। देखो अशोक जो है ये मौर्य अंपायर का तीसरा राजा, थर्ड रूलर है और इसने
जो अपने पिलर्स बनाए उन्हां ते जो ज़्यादातर जो पिलर सी उन्हां ते जो लिपि का प्रयोग किया गया वो सी खरोष्टी लिपि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और अशोक इसका अगर तुहानू टाइटल पूछ लें तो इसका जो टाइटल सी वो सी देवना प्रिया, या इसनू प्रियदर्शी भी बोल देंगे, प्रियदर्शी दे नाम नाल भी इसनू जानिया जाता है। और अशोक की एक लड़ाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है 261 BC दी, जो कलिंगा वॉर के नाम नाल जानी जाती है, कलिंगा वॉर, कलिंगा जो युद्ध है ਉਹਦੇ नाम नाल। और अशोक ने केड़ा धर्म ज्वाइन किया तो यह भी तुसी याद रख सकते हो, इसने बुद्धिज्म नू ज्वाइन किया सी और इन्हां दे गुरु का नाम सी ओपा गुप्ता। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। किहड़े शासक का संबंध तैमूर ते मगोल दोनों वंशा नाल है? देखो तैमूर अते मगोल दोनों वंशा नाल संबंध रखन वाला सी बाबर। बाबर जो फाउंडर ने मुगल अंपायर थे। और यह भी याद रख सकते हो तुसी कि तैमूर ने भारत ते कदों हमला किया सी तो 1398 दे विच तैमूर ने भारत ते हमला किया सीगा। और अगर बाबर की गल करिए तो बाबर किस लड़ाई तो बाद मुगल अंपायर नू फाउंड करता है? तो याद रखना है पानीपत की जो पहली लड़ाई सी, पत दी जो फर्स्ट वॉर सी जो लड़ी गई सी 1526 दे विच, और इब्राहिम लोधी दे नाल लड़ी गई बाबर वालों। बाबर इस लड़ाई में जितदा है और इब्राहिम लोधी बैटलफील्ड विच मरन वाला पहला राजा बनिया दिल्ली सल्तनत का। तो इस तरह बाबर ने इंडिया दे विच मुगल अंपायर की शुरुआत की सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। शुरू होने दे साल के आधार पर हेठ लिखे पुरस्कारों के शुरू तो लैके आखिरी तक का सही क्रम की होगा यह दसना है। मतलब जिन्ने भी पुरस्कार लिखे है नीचे अवार्ड है इन्हों के शुरू होने के क्रम तो आप देखना है कि पहला कौन आया और बाद विच कौन। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर ही तुहानू दस देना है। इसका जो राइट आंसर है वह है 3। तो पहला अर्जुन अवार्ड, फिर उस तो बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर उस तो बाद राजीव गांधी खेल पुरस्कार, फिर उस तो बाद ध्यानचंद पुरस्कार जिहड़ा सीगा वो आया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। जलीकुट्टू हेठ लिखिया विचों किहड़े त्योहार लई प्रसिद्ध है? देखो जलीकुट्टू जो त्योहार है ये पोंगल का त्योहार है, या कह लो कि जलीकुट्टू एक परफॉर्मेंस है जो पोंगल के त्योहार दे विच कीती जाती है। और पोंगल का त्योहार तमिल नाडू दे विच मनाया जाता है, जिमें पंजाब दे विच बैसाखी वगैरह मनाई जाती है, सेम उस तरह पोंगल का त्योहार है जो राइस की कल्टीवेशन ते मनाया जाता और इस दे विच परफॉर्म किया जाता है जलीकुट्टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। शंभू महाराज इन्हां विचों किस नाल संबंध सी? देखो शंभू महाराज की गल करिए तो इन्हां दा जो संबंध सी उस सी नृत्य नाल। और केड़ा नृत्य? तो याद रखना है कथक नृत्य दे नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। ग्लिप्सिम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दे लेखक कौन है? देखो ग्लिप्सिम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उस तो बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर उस तो बाद बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये जो बुक्स है ये बुक्स लिखिया गई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू वालों। ग्लिप्सिम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक्स जड़ियाँ ये पंडित जवाहरलाल नेहरू दियाँ ही बुक्स है। देखो अगर सरोजनी नायडू की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट की अगर गल करा मैं तो इन्हों की एक बुक सीगी जिन्हों का नाम है ब्रोकन विंग्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखनी है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बुक तो पता ही, एक तो गौरा, और एक बुक तुसी और याद रख सकते हो चंडालिका। विक्रम सेठ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्हों की बुक है सूटेबल बॉय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम दे विच काफ़ी पूछी गई बुक है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2।
राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कित्थे स्थित है? देखो राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जिस नू सरदार वल्लभ भाई पटेल नैशनल पुलिस अकेडमी भी बोल देंगे हैं। और इसका जो हैडक्वार्टर है वो है हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। इन्हां विचों किहड़ा स्थान दिल्ली विच स्थित नहीं है? देखो इन्हां विचों जो स्थान दिल्ली विच नहीं वो है हवा महल। हवा महल तुहानूं सब नूं पता है ये जयपुर दे विच है और इस नूं बनवाया सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। बाकी जो आपां नूं जो प्लेस है ये सारे दे सारे दिल्ली दे विच ये प्लेस देखने को मिलेंगे। लाल किला दिल्ली दे विच है और लाल किला जो संबंध है ये शाहजहां नाल है। उस तो बाद जंतर मंतर, हाँ ये तुसी याद रख सकते हो, जंतर मंतर भी सवाई जय सिंह टू ने बनवाया सी, ये भी दिल्ली विच है। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। ANSI इसका पूरा नाम की है? देखो ANSI का पूरा नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और एक कदों फाउंड होया सी? तो ये फाउंड होया सी 14 मई 1998 दे विच और इसका जो हैडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क दे विच। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। न्यूजीलैंड की राजधानी केड़ी है? देखो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। अगर तुहानूं पुछ लैन कि ओस्लो किहदी है तो यह है नॉर्वे दी। अगर तुहानूं पुछ लैन अंकारा किहदी है तो यह है टर्की दी। अगर पूछ लैन बैंकॉक तो ये सबनों पता ही है ये है थाईलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। केड़ी हिंदी फिल्म नूं पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिया? देखो जो पहली हिंदी फिल्म सी जिसनूं राष्ट्रीय पुरस्कार मिलिया सी ये सी मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब पहली मूवी जिसनूं राष्ट्रीय पुरस्कार जिहड़ा सीगा वो दिता गया सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर पुछ लैन कदों तो 1954 दे विच ये जिहड़ा सी अवार्ड दिता गया सी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज किस साल स्थापित किया गया? देखो बंबई स्टॉक एक्सचेंज तो ये स्थापित किया गया सीगा 1875 दे विच। और अगर पूरी डेट याद रखनी है तो 9 जुलाई 1875 दे विच ये जो सी वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है और इसका हैडक्वार्टर तो पता ही है फिर आपां नूं मुंबई दे विच। सब तो ज़्यादा FDI किस देश तो आउंदा है? देखो FDI की गल करा फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरन तो जो पैसा इंडिया दे विच इन्वेस्ट किया जाता है FDI किया जाता है। तो सब तो ज़्यादा ये आंदा है मॉरिशस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। हेठ लिखिया विचों किहड़े एक्ट द्वारा बर्मा भारत तो वख होया सी? देखो ये जो एक्ट सी ये सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और इस एक्ट नूं दो पार्ट विच डिवाइड किया गया सीगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक सीगा अपने कोले गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। तो ये इस एक्ट द्वारा जो सीगा वो अलग किया गया सीगा बर्मा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1909 का एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तो याद रखियो इस एक्ट नूं असी मिंटो
मॉले रिफॉर्म भी बोलते हैं। और इस दे विच एक गल याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दे विच क्यूमिनल रिप्रेजेंटेशन दी गई सी मुस्लिम नूं। और इहदे नाल दा ही अगर आप गल करिए भारत सरकार दा एक्ट 1919 दा, तो इहनूं असीं बोलदे ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। और इहदे द्वारा यही क्यूमिनल रिप्रेजेंटेशन जो सी ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ क्रिश्चियंस ਨੂੰ। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राजपाल। तो गवर्नर जो है वो सीएम की नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और अगर पूछ लें कि हुण पंजाब के राजपाल गवर्नर कौन है, तो उन्हों का नाम है VP सिंह बड़नौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। नादिर शाह कित्थों का शासक से? देखो, नादिर शाह ने दिल्ली ते अटैक किया सी और ये ईरान का शासक से। ईरान का काफ़ी पावरफुल ये राजा सी और इसने दिल्ली ते अटैक किया सी 1739 दे विच। इसने जो सी वो दिल्ली ते अटैक किया सी और इन्हां दी जो लड़ाई हुई सीगी वो मुगल दे नाल इन्हां दी लड़ाई हुई सीगी। और इस लड़ाई का नाम भी है करनाल दी लड़ाई। और ये लड़ाई ही हुई सी 1739 दे विच। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। पंजाब पंचायती राज एक्ट कदों पास किया गया? देखो, पंजाब पंचायती राज एक्ट पास किया गया सी 94 दे विच। तो 1994 दे विच पंचायती राज एक्ट पास किया गया। और अगर तुहानूं पुछ लैण कि पंचायती राज सिस्टम सब तो पहला कित्थे आया, तो ये आपां गल कर चुके हैं पिछली वीडियो दे विच भी। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान दे विच सब तो पहला पंचायती राज सिस्टम लिआंदा गया सीगा। पंजाब के किहड़े जिले नूं सब तो वध जिलिਆਂ ਦੀ हद लगती है? सब तो लार्जेस्ट जो जिला है वो है फिरोजपुर। और फिरोजपुर नूं ही सब तो ज़्यादा जिलिਆਂ ਦੀ जो है वो हद लगती है। देखो, ये है एरिया वाइज लार्जेस्ट। अगर पूछ लें पॉपुलेशन वाइज तो वो है लुधियाना। पॉपुलेशन वाइज लुधियाना और एरिया वाइज है फिरोजपुर। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। रेलवे इंजन लई कल पुर्जे बनाने का कारखाना कित्थे है? देखो, रेलवे इंजन के जो टूल्स बनाए जाते हैं, जो उन्होंने साजो समान बनाया जाता है, वो जो फैक्ट्री है वो कित्थे है? तो वो है कपूरथला दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। श्रोमणी अकाली दल का पहला मुख्यमंत्री कौन सी? देखो, श्रोमणी अकाली दल का पहला मुख्यमंत्री सी जस्टिस गुरनाम सिंह। और ये 2 टाइम जो सी वो सीएम बने। कदों कदों वो सीएम बने? 1967 तो, मतलब 8 मार्च 1967 तो लैके 25 नवंबर 1967 तक। फिर दूसरी बारी 17 फरवरी 1969 तो लैके 27 मार्च 1970 तक ये जो सीगे ओह जस्टिस गुरनाम सिंह श्रोमणी अकाली दल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे। और श्रोमणी अकाली दल जो फाउंड होया ये कदों होया? तो देखो, 14 अक्तूबर
1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਪਿਕ, ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ कह लो, भाई वीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। देखो, अमृता प्रीतम दियां बुक्स की गल करिए तो पिंजर, इस ते मूवी भी बन चुकी है। उस तो बाद दस्तावेज, फिर कसक एक बुक है इन्हां दी, उस तो बाद रसीदी टिकट, हाँ रसीदी टिकट इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखनी है। नानक सिंह इन्हां दा जो नावल चिट्टा लहू बहुत मशहूर। उस तो बाद दलीप कौर टिवाना, उन्हां दियां बुक्स की गल करा तो बाबल दा वेड़ा, आई थिंक इस ते भी मूवी बन चुकी है। उस तो बाद नंगे पैरां दा सफर, लंघ गए दरिया। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। महावीर स्वामी जति कदों कहलाई सी? देखो, महावीर स्वामी जो जति कहलाए, ये कहलाई सी घर त्यागन तो बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। महावीर स्वामी जैनिज्म के 24वें गुरु के रूप विच आंदे ने, और जैनिज्म दे विच टोटल 24 ही गुरु ने। तो अगर तुहानू पुछ लैन कि जैनिज्म च टोटल गुरु किन्ने है, तो वह है 24, जिन्होंने तीर्थ अंकर के नाम नाल जानिया जाता है। और जैनिज्म दे विच आपां पहले 23वें अते 24वें तीर्थंकर बारे याद रखना है। अगर मैं पहले तीर्थंकर की गल करा, गुरु की गल करा, तो उन्हां दा नाम सी ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ का अगर तुहानू सिंबल पुछ लैन तो वह है बुल। 23वें गुरु जिन्हां दा नाम सी पार्श्वनाथ, और इन्हां दा अगर सिंबल पुछ लैन तो वह है स्नेक। उस तो बाद 24वें गुरु वर्धमान महावीर, और महावीर दा अगर सिंबल पुछ लैन तो वह है लाइन। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र विच घर छड्डदे जदों इन्हां दे माता पिता की डैथ हो जाती है, और एक होर परसन मखली गोसाई नाल मिलके तपस्या करते हैं। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। हाँ, एक क्वेश्चन तुसी होर याद रख सकते हो कि जो जैनिज्म है वो किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड है, या कह लो कि जैनिज्म के जो 2 सैक्ट है वो किहड़े किहड़े है। तो एक है अपने कोले दिगंबर, और एक है अपने कोले शवतंबर। दिगंबर तो दिगंबी रहंदे हैं, नगर रहंदे हैं, तो अपने समाज दे विच नहीं हुंदे ज़्यादातर। और शवतंबर जो है वाइट क्लॉथ पांदे हैं, और ये कदे कदे तुहानू दिख जाणगे जिन्हां दे मूँह ते पट्टी बन्नी हुंदी है, नंगे पैरी हुंदे है। तो ये 2 सैक्ट है, 2 शाखावां जैनिज्म दियां। अगर तुहानू इन्हां दा मंदिर पुछ लैन तो दिलवाड़ा मंदिर है, और ये टैंपल है जो ये है माउंट आबू दे विच। और माउंट आबू दे विच ये जो मंदिर है दिलवाड़ा टैंपल, ये राजस्थान दे विच है, मतलब जो माउंट आबू है राजस्थान का। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। बानपट इन्हां विचों किस दे दरबार दा कवि सी बे? देखो, बानपट जो दरबार दा कवि सी वो सी हर्षवर्धन दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और हर्षवर्धन जो पुष्यभूति डायनेस्टी दे रूलर है, और हर्षवर्धन ने अपना हर्षा एरा भी शुरू किया, ये भी तुसी याद रख सकते हो। तो इन्होंने अपना हर्षा एरा 606 एडी दे विच ही शुरू किया सी। बानपट दियां बुक्स तुसी 2 याद रख सकते हो, एक है अपने कोले हर्षचरित्र, और एक जो इन्हां दी बुक है वो है कादंबरी। देखो, बानपट तो पोइट सीगे ही, राइटर सीगे ही, लेकिन हर्षवर्धन भी
ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ? तो एक है प्रिय दर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद। तो ये 3 जो नाटक है ये हर्षवर्धन ने लिखे और बाणभट्ट ने 2 जो नाटक है हर्षचरित्र अते कादंबरी जो है वो इन्होंने लिखे है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। ऋग्वेद विच वर्णित अमस शब्द का भाव की है? देखो अमस शब्द जो ऋग्वेद विच तुहानूं देखण नूं मिलेगा इहदा मतलब है तांबा जां कांसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। लेकिन अगर शब्द आ गए अशव, तो अशव का मतलब हुंदा है हॉर्स, घोड़ा। यह भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि अशव शब्द का मतलब की है? घोड़ा। देखो ऋग्वेद की गल करा तो 4 वेदां चों एक वेद है ऋग्वेद, और अगर बाकी वेद भी तुहानूं पता होने चाहिए वैसे तो एक है ऋग्वेद, एक है समवेद, एक है अपने कोले अथर्ववेद और एक है यजुर्वेद। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। किहड़े ग्रंथ विच मोरिया नूं शूद्र दी कोटि विच रखा गया है? मतलब किहड़े ग्रंथ विच जो मौर्य डायनेस्टी है, जो मौर्य वंश है, उसनूं शूद्र कहा गया है? तो वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो मौर्य नाल संबंधित तुसीं 3 ग्रंथ याद रख सकते हो। एक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो लिखा ये लिखा चाणक्य ने और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਸਲੇਵਰੀ सिस्टम की गल की है। दूसरा जो ग्रंथ तुसी याद रखना है वो रखना है इंडिका। इंडिका किने लिखा सी? तो ये लिखा सी मैगस्थनीज ने, और इसने जो एक ग्रंथ लिखा इंडिका ग्रीक भाषा च लिखा, और इस दे विच इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सलेवरी सिस्टम नहीं सी, सलेवरी सिस्टम नहीं सी दी गल कीती है। कौन करता है? इंडिका। और तीसरी जो ग्रंथ तुसी याद रखना है वो है मुद्रा राक्षस, और एक ग्रंथ लिखा है विशाखा दत्ता। और अगर तुहानू बोधियां दे ग्रंथ की गल कर लीए तो 3 ग्रंथ इन्हां दे देखण नूं मिलदे हैं। एक है विनय पिटका जो कि उपाली ने लिखिया सी, एक है सूता पिटका जो आनंदा ने लिखा, और एक है अभिधमा पिटका, और ये अभिधमा पिटका का कोई राइटर नहीं हैगा। और अगर जैन ग्रंथ पूछ लें तो ये सब तो ओल्ड ग्रंथ जो है वो है 12 अंग। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका तो मुर्शिदाबाद बदल दी सी? देखो बंगाल का केड़ा नवाब है जिन्हें अपनी कैपिटल जी है वो ढाका तो मुर्शिदाबाद की? तो वह है मुर्शिद कुली खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और ये बंगाल की किस डायनेस्टी दा राजा सी? अगर ये पूछ लें तो याद रखना है ये डायनेस्टी सी अफसर डायनेस्टी। तो अफसर डायनेस्टी एक्चुअल दे विच मुगल डायनेस्टी दे अंडर ही काम करती सी, मतलब मुगल डायनेस्टी का ही ये जिहड़ा सी ओह पार्ट सीगा। तो ये जो मुर्शिद कुली खान सी इसने जो डायनेस्टी चेंज की सी 1704 दे विच ये अपनी जो डायनेस्टी है वो चेंज की सीगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। किस आर्टिकल विच उप राष्ट्रपति के अहुदे की व्यवस्था की गई है? देखो उप राष्ट्रपति जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं ऑफ राज्य सभा,
तो इन्हां नाल डील करता है आर्टिकल 63। तो 63 आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेजिडेंट। और अगर पार्ट पूछ लें तो पार्ट डील करता है 5th। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ, ਉਹ ਸੀ ਆਂਧਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਕਰਨੂਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। लोक सभा दी मीटिंगां की प्रधानगी कौन करता है? देखो लोक सभा दी मीटिंगां की प्रधानगी करता है लोक सभा का ही स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 10। और अगर पूछ रहे लोक सभा कदों बनी, तो लोक सभा जो फाउंड हुई सी 17 अप्रैल 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इसका जो आर्टिकल डील करता है ये भी तुसी याद रखना है, इसका जो आर्टिकल डील करता है 79 और इसका जो पार्ट डील करता है वो है 5th। और हुन लोक सभा के स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिरला। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। केड़ी धारा अधीन वोट पाउण की उम्र 21 साल की थां 18 साल कर दी गई सी? देखो केड़ी धारा या केड़ा आर्टिकल सी या केड़ी अमेंडमेंट हुई सी, तो वो सीगी अपने कोले 61st अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट जो हुई सी 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अमेंडमेंट ਹੁੰਦੀ है। और इस अमेंडमेंट द्वारा जो वोटर की उम्र है वो 21 साल तो घटा के 18 साल कर दी गई। अगर तुहानू पुछ लैन कि बिल पब्लिश कदों होया, तो ये होया सी 13 दसंबर 1988 ਨੂੰ। और ये बिल पास हो जाता है 1999 में, जिस करके 1999 में इस बिल के तहत 21 साल तो उम्र घटा के कितनी कर दी 18। और इसे टाइम ही जो 1999 का टाइम है और 61वीं जो अमेंडमेंट हुई है इसे दे अंडर ही जो इलैक्शन कमीशन सी अपना ये भी 1 मैंबर तो 3 मैंबर बॉडी हो गया सी। ये तुसी याद रखना है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। केड़ी गैस अग बुझाउण दे लई वरती जाती है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो अग बुझाउण दे लई यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर पूछन अग दे लई जो इंपॉर्टेंट गैस चाहिए है जिस तो बिना मतलब अग नहीं बलेगी, तो वो ऑक्सीजन है। भाफ वाला इंजन इसकी खोज किसने की? तो देखो जो भाफ वाला इंजन सी इसकी खोज की सी जेम्स वॉट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। देखो कुछ मैं होर भी डिस्कवरीज दस सकता है, ठीक है, जिमें बल्ब तुसी याद रखना है कि किहदी खोज की है, किसने खोज की? तो ये की सी थॉमस एडिसन ने। फिर उस तो बाद तुसी याद रखियो टेलीफोन की जो खोज की सी वो की सी ग्राहम बेल ने। और उस तो बाद अगर टेलीग्राफ पूछ लें तो एक की सी भाई गैलीलियो ने। अगर रेडियो पूछ लें, सारे वो डिस्कवरीज है जो तुहानू पूछिया जाती हैं। मार्कोनी ने। और एरोप्लेन तो पता ही है कि राइट ब्रदर्स ने किया सी। केड़ा तारा पृथ्वी के सब तो नेड़े है? देखो पृथ्वी के नेड़े सब तो ज्यादा नेड़े जो तारा है वह है सूरज। तो सूरज एक स्टार है और ये धरती के सब तो नेड़े का तारा मन्निया जाता है। और अगर तुहानू पुछ लें कि सूरज के सब तो नेड़े प्लैनेट केड़ा है, तो वह है बुध। और अगर पूछ लें कि सब तो गर्म जो ग्रह है वो केड़ा है, तो वह है शुक्र। अच्छा शुक्र गर्म क्यों है? क्योंकि तुहानू पता ही है 95% ये जो है वो CO2 पाई जाती है, इस करके बहुत ज़्यादा गर्म है शुक्र। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है।
अमृता शेरगिल किहड़े खेतर नाल संबंधित हैं? तो देखो अमृता शेरगिल जो सी ये चित्रकार सी, तो ये याद रखना है। तो चित्रकारी के क्षेत्र दे विच अमृता शेरगिल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्हां विचों किहड़ा भारत दा कलात्मक नाच नहीं है? देखो इन्हां विचों जो एक कलात्मक नाच नहीं वो है रास लीला। मणिपुरी भी एक कलात्मक नाच है, उड़ीसी और कथक ये तीनों ही जिहड़े है वो कलात्मक नाच है, लेकिन रासलीला एक कलात्मक नाच नहीं है। पंजाब कला ते सभ्याचार अजायब घर कित्थे है? तो देखो पंजाब कला ते सभ्याचार अजायब घर तुहानूं देखण नूं मिलेगा PAU लुधियाना यूनिवर्सिटी दे विच। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है 2। कोणार्क मंदिर किस भगवान लई प्रसिद्ध है? देखो कोणार्क मंदिर की गल करां तो जो एक कोणार्क मंदिर है ये सूरज के नाल संबंधित है। तो ये डेडिकेट किया जाता है सूरज नूं। और ये जो कोणार्क मंदिर है ये बिल्ड किने कीता सी? तो ये बिल्ड कीता सी नरसिम्हा देवा वन ने। और ये जो राजा सी ये गंगा डायनेस्टी का राजा सी, तो इसने इसनूं जिहड़ा सी वो डिवेलप कीता सी। अच्छा हाँ, इस नूं कोणार्क टैंपल नूं ब्लैक पकौड़ा भी बोलते हैं। ये भी तुसी याद रखना है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उन्हें ध्यानचंद। ध्यानचंद हॉकी दे मन्ने जाने वाले जादूगर और इन्होंने जो गोल्ड मैडल दवाए सीगे ओलंपिक दे विच वो दवाए सी 1928 दे विच, 1932 ਅਤੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ध्यानचंद के नाम से ही मनाया जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। ओलंपिक खेडां किन्ने साल बाद होंदियां? देखो ओलंपिक खेडां जो है ये 4 साल बाद होंदियां। पहलियां जो खेडां हुईयां सी वो एथेंस दे विच होईयां सी। और अगर पूछ लें कि पहली बार जो खेडां एथेंस दे विच होईयां, अच्छा किन्ने बार खेडां मतलब सब तो ज़्यादा बार जो एथेंस दे विच ही होईयां, 2 टाइम जो ये गेम्स है पहली बारी एथेंस दे विच ही होईयां सीगियां। ये भी तुसी याद रख सकते हो। और इस वार दियां जो ओलंपिक है, ठीक है, 2020 का जो 2021 च हो रहा है ये टोक्यो दे विच हो रहा है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। डेविस कप केड़ी खेड नाल संबंधित है? देखो डेविस कप जो संबंधित है ये है लॉन टेनिस नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। मैं कुछ होर भी तुहानू कप दस सकता है कि एक है तुहाडे लई महाराजा रणजीत सिंह, ये हॉकी नाल है। फिर एक याद रखियो तुसी मुरगप्पा, ये भी हॉकी नाल। फिर सुल्तान अजलन शाह कप, तो ये भी हॉकी नाल। फिर उस तो बाद है अपने कोले सुब्रोटो, ये फुटबॉल नाल है। दुरंड, ये भी फुटबॉल। फेड कप टेनिस, थॉमस कप बैडमिंटन, काफी इंपॉर्टेंट है दिलीप ट्रॉफी। क्रिकेट। विश्व कैंसर दिवस कदों मनाया जाता है? तो देखो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। सड़क निर्माण लई पंजाब सरकार वालों किस संस्था नाल समझौता किया गया?
देखो जो सड़क निर्माण ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 3। और अगर ਆਪਾਂ ਨਿਬਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਬਾਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये फाउंड कदों होया सी तो 12 जुलाई 1982 ਨੂੰ ਇਹ फाउंड होया और इसका हैडक्वार्टर है मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ। और वर्ल्ड बैंक भी तुसी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड बैंक है ये फाउंड होया सी जुलाई 1944 और इसका हैडक्वार्टर है वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ USA। और इतने प्रेजिडेंट भी याद रख लो तुसी, इसके जो हुण दे प्रेजिडेंट है वो है डेविड मालपास। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। किस राज नू संचाई अधीन नैशनल वाटर मिशन अवार्ड मिलया है? तो ये मिलया है पंजाब नू। देखो जिन्ना भी वेस्ट वाटर है या रेन वाटर है उस नू इन्हां ने एरीगेशन दे लई यूज किया, इस करके पंजाब नू नैशनल वाटर मिशन अवार्ड जिहड़ा है इस वार दा मिलया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसका मुख्य दफ्तर कित्थे है? तो देखो इसका जो मुख्य दफ्तर है वो है मुंबई दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और ये फाउंड कदों होया सी? तो याद रखना है 12 अप्रैल 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। और इसके हुण दे जो हैड है वो है अजय त्यागी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अजय त्यागी। और अजय त्यागी जी नू एक्सटेंशन मिल चुकी है किन्ने महीनों की? तो 18 मंथ की एक्सटेंशन मिली है, तुसी याद रखना है रिटायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। वी आर डिसप्लेस्ड ये किताब किसने लिखी है? तो देखो वी आर डिसप्लेस्ड जो किताब लिखी है ये लिखी है मलाला यूसुफजई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और अगर तुहानू पूछ लें कि अरुंधति राय दी बुक्स, तो इन्हां दी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर इन्हां दी एक बुक है माई सेडेशियस हार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। बाबा रामदेव की बुक की गल करिए तो इन्हां दी एक बुक है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन। और रस्किन बॉन्ड की बुक तुसी याद रख सकते हो द रूम ऑन द रूफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्हां दी बुक है। और एक इन्हां दी बुक सीगी द ब्लू अंब्रेला। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। लिस्बन शहर किस देश की राजधानी है? देखो लिस्बन शहर जो राजधानी है वो है पुर्तगाल की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। भारत की पहली 3D फिल्म केड़ी है? देखो जो 3D फिल्म बनी सी सब तो पहली भारत की वो है माई डियर कुटी चातन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। लेकिन इसका जो नाम है वो तुसी छोटा चेतन के नाम नाल सुनिया होगा। तो छोटा चेतन तो हिंदी विच जो डब की गई सी ये मूवी उस दे नाम ते छोटा चेतन। और अगर तुहानू डायरैक्टली नाम आ जाए माई डियर कुटी चातन तो याद रखना, नहीं तो छोटा चेतन ऑप्शन दे विच होएगा। पंजाब विधान सभा का पहला स्पीकर कौन सी? तो देखो पंजाब विधान सभा के पहले स्पीकर सी कपूर सिंह। अगर तुहानू पुछना पंजाब के पहले CM कौन बने? तो पंजाब के पहले CM बने सी गोपी चंद भार्गव। सिक्की का पंगूड़ा किहड़े खेतर नूं कहा जाता है? तो सिक्की का पंगूड़ा कहा जाता है माझा क्षेत्र नूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। अन्ने घोड़े का दान दे लेखक कौन है? देखो अन्ने घोड़े का जो दान दे लेखक है वो है गुरदयाल सिंह।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। देखो नानक सिंह बारे आप पिछले वीडियो में भी गल कर चुके हैं कि इन्हों का एक तो चिट्टा लहू तुसी याद रखना, फिर इन्हों का एक होर तुसी नाटक पवित्र पापी याद रख सकते हो, फिर उस तो बाद प्यार दी दुनिया, कागतां दी बेड़ी, मिद्धे हुए फिल्म भी याद रखने। शिव कुमार बटालवी की गल करिए तो इन्हां दियां तुसी याद रख सकते हो बुक्स के आटे दी चिड़ी, लूणा, मैनू विदा करो, मैं ते मैं, तो ये काफ़ी ने। अमृता प्रीतम की गल करिए तो ये जो अमृता प्रीतम दियां सीगियां जिउंदा जीवन, पिंजर अते रसीदी टिकट आप उहदे विच पिछले वीडियो च देख चुके हैं। और मेरी माँ भी सहेली भी, ये भी इन्हां दी बुक मैं एक देखी सीगी। और इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रख सकते। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण विच रुचि दिखाई? देखो केड़ा भारतीय गवर्नर जनरल सी जिसने इंडियन मोनूमेंट्स जो सीगे ताजमहल जो कुतुब मीनार उन्हां दे सुरक्षण करन दे लई जो रुचि दिखाई सी, तो वो सी लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और लॉर्ड कर्जन ने ही 16 अक्तूबर 1905 ਨੂੰ जो सी वो बंगाल दी वंड भी करवाई सी। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। अगर तुहानू लॉर्ड रिपन बारे पूछ लें तो तुसी याद रख सकते हो कि लॉर्ड रिपन के समय जो सीगा वो फैक्ट्री एक्ट आया, और ये पहला फैक्ट्री एक्ट सीगा जो आया 1881 दे विच, और ये विच जो चाइल्ड लेबर है वो प्रोहिबिट की गई, ये याद रखना तुसी। और लॉर्ड रिपन नू ही फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके समय ही लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का एक्ट आया सी। उस तो बाद अगर तुहानू पूछ लें कि अल्बर्ट बिल किदे समय आया, तो अल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के समय आया सी। और इसे अल्बर्ट बिल नू चिट्टा विद्रोह भी बोलते हैं। पूछन चिट्टा विद्रोह किदे समय होया, तो चिट्टा विद्रोह भी लॉर्ड रिपन के समय होया। लॉर्ड क्लाइव की गल करिए तो एक गवर्नर ऑफ बंगाल है पहले, और ये 2 बार गवर्नर बनया बंगाल का। कदों कदों बनया, तो एक तो 1757 तो लैके 60 जो प्लासी की लड़ाई होंगी है, और 60 च वापस चले जाते, और उस तो बाद 1764-65 के विच जे ये वापस आते हैं, क्योंकि ये बक्सर की लड़ाई से, और बक्सर की लड़ाई जो सी वो हैक्टर मुनरो ने लड़ी, और लड़ाई तो बाद लॉर्ड क्लाइव फिर वापस आ गया सी। डलहौजी की गल करिए तो डलहौजी का टाइम पीरियड 48 तो 56 मन्निया जाता है, और लॉर्ड डलहौजी ने ही लैके आंदी सी लैप्स की नीति। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो पास होया। और एक होर इंपॉर्टेंट चीज जो डलहौजी लैवल पर पुछते हैं वो ये कि वुड डिस्पैच आया। पुछते हैं कि यदा टॉपिक की सीगा, मतलब वुड डिस्पैच का विशा की होंगे, तो यह भी तुसी याद रखना है, एजुकेशन होंगे। तो इन्नी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। पहले कार्नेटिक युद्ध का अंत होया। देखो पहले कार्नेटिक युद्ध का किस ट्रीटी द्वारा एंड होया सी? तो पहला तो यही याद रखो कि जो लड़ाई हुई 1746 तो लैके 48 तक ये लड़ाई चलती है, और 48 के विच ही जो सी एक सलाह चैपले की संधि हुई, और इसे संधि द्वारा कार्नेटिक युद्ध जिहड़ा सी वो खत्म होया। तो अगर पूछना है कि ये संधि कदों हुई, तो 1748 दे विच ये जो है वो संधि हुंदी। अंजुमने महबाने वतन नामक संस्था किसने शुरू की थी? तो अंजुमने महबाने जो वतन संस्था है ये शुरू की थी अजीत सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 2।
न्यायिक पुनर्गठन न्यायपालिका दी ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 4। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ USA ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ तो जो ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, तो ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜੋ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 1806 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो इस करके अगर पूछा जाए ब्रिटिश सैना में काम करते भारतीय सैनिकों ने सब तो पहला जो विद्रोह किया और ऑप्शन दे विच तुहाडे कोले विलौर है, तो विलौर टिक करियो क्योंकि ये सब तो पहला विद्रोह सी 1857 तो भी पहला दा विद्रोह जिहड़ा सीगा वो ये सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। और अगर पूछ लें कि उस समय जो गवर्नर जनरल सी वो कौन सी, तो वो सीगा जॉर्ज बरलो। तो जॉर्ज बरलो के समय यह विरोध होया सी। डंडा फौज का गठन कित्थे किया गया? देखो डंडा फौज का गठन किया गया सी पंजाब दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेन। राज तिरंगनी किस दी रचना है? देखो राज तिरंगनी एक्चुअल दे विच हिस्टरी है कश्मीर दी और ये बुक लिखी गई है कलहन वालों। और बहुत सारिया थावां ते ये लिखा है कि जो कलहन है ये फर्स्ट हिस्टोरियन है इंडिया का। बहुत सारिया थावां ते कवर है। तुसीं ये याद रखना है कि राज तिरंगनी जो बुक लिखी गई है कलहन ने लिखी है, जदों कि विष्णु शर्मा की बुक जो इंपॉर्टेंट है वो है पंचतंत्र, जिस दियां कहानियां तुसीं अक्सर ही छोटे हुंदे सुनिए। और बानपट जो कि हर्षवर्धन के दरबार का कवि है, इन्हें दो बुक्स लिखियां सीगियां, एक तां सी हर्ष चरिता और एक लिखी सी इसने कदम्बनी। कालिदास जिन्होंने भारत का शेक्सपीयर कहा जाता है, बहुत सारिया इन्होंने बुक्स लिखिया। मालवी कंगनी मित्रम इन्होंने लिखी, मेघदूत लिखी, शकुंतला लिखी। तो बहुत सारिया बुक्स इन्हों दियां तुहानूं पता है बुक। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया,
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਔਰ ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜੋ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੋ ਹੈ, तो इसके किनारे हो सकता है गुवाहाटी, और ब्रह्मपुत्र ते ही सेकेंड जो याद रखना है वाटरवे बने हुए है। पहला जो अगर पूछना फर्स्ट जो वाटरवे है ये गंगा ते बने है। उस तो बाद कोसी नदी दे किनारे की हो सकता है, तो बिहार है और बिहार नूं ही सौरो ऑफ मतलब कोसी नूं ही सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता सीगा, हुण तां लाइफ लाइन भी कहा जान लग गया बिहार दी। होर किहड़े किहड़े शहर हो सकते हैं, तो तुसीं याद रखना है कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उस तो बाद अगर पूछना है लखनऊ, तो लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के किनारे है। मैं सिर्फ वही शहर दस रहा जो एग्जाम च बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर उस तो बाद अयोध्या पूछा गया तुहानू, ये है अपने कोले सरयू रिवर के किनारे। हैदराबाद भी पूछा गया, मूसी रिवर के किनारे। फिर उस तो बाद सूरत तापती रिवर के किनारे, उज्जैन छिपरा। तो कम से कम इन्ने तो याद तुहानू होने ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। दूजा कुल्लूकारा की घटना कदों हुई? देखो दूजा कुल्लूकारा किहदे विच होया? पहला तो सिख अते एक मुस्लिम कह लो वंश जिहदा नाम है दुरानी अंपायर, इस दे विच होया और इत्थे बहुत सारे सिखां दा कतल किया गया और ये होया सी 1762 दे विच। ये दूजा कुल्लूकारा है। अगर फर्स्ट पूछ लें तो पहला होलोकास्ट जो होया ये होया सी मार्च जून 1746 के। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है? देखो भारत में जो है वो बहुत सारिया पोलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने नैशनल लैवल का दर्जा मिलिया हुआ है और जिन्होंने रीजनल पार्टी का भी दर्जा मिलिया हुआ है। तो बहुत सारिया पार्टियां का किसी देश में होना उसनों ही बोलते हैं बहुदली प्रणाली। तो भारत दे विच जो प्रणाली प्रचलित है वह है बहुदली प्रणाली। किसी देश में कोई एक ही पार्टी हो, मतलब वन पोलिटिकल पार्टी है और इसे ही पार्टी के जो मैंबर है वो चेंज हो के ਜਿਹੜੇ है वो लीडर बनते हैं, तो उसनों बोलते हैं एक दल प्रणाली और ये चाइना दे विच। और अगर पूछो दो दली, मतलब जिस देश के विच दो ही पोलिटिकल पार्टी है, तो दो पोलिटिकल पार्टी जिथे होंदी है उन्होंने दो दली प्रणाली बोलते हैं, जिमें कि ब्रिटेन हो गया और जो यूएसए है उत्थे भी आई थिंक दो दली ही प्रणाली है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। गुरु का बाग दा मोर्चा केड़ी थां नाल संबंधित है? देखो गुरु का बाग दा जो मोर्चा है ये संबंधित है अमृतसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। धमाल नाम दे लोक नाच का संबंध किस नाल है? देखो धमाल नाम दे लोक नाच का संबंध जो है ये है सूफी संतां दे डेरियां नाल। तो सूफी संतां दे डेरियां दे विच ये धमाल नाम का जो है ये डांस किया जाता है, लोक नाच किया जाता है मेल दे वल्लों, पुरुषों के वल्लों ये किया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल नाल संबंधित है?
तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये संबंधित है हॉकी के नाल। तो इस क्वेश्चन का 3 और ये भी तुसी याद रख सकते हो कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उसनों भी शिफ्ट करके ध्यानचंद ट्रॉफी के नाल कर दिता गया, उसका नाम जिहड़ा है वो चेंज कर दिता गया। हॉकी नाल संबंधित 2 होर याद रख सकते हो तुसी, एक जवाहर लाल नेहरू ट्रॉफी और एक है मुरगप्पा ट्रॉफी। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। केसर मुख तौर पर किहड़े राज विच पैदा हुंदा है? देखो केसर की गल करिए सैफरान तो ये जम्मू कश्मीर दे विच सब तो ज़्यादा पैदा हुंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और अगर तुहानू पुछ लैन तंबाकू तो ये याद रखना है ये गुजरात दे विच है। पहला ये आंध्र प्रदेश च सब तो ज़्यादा हुंदा सीगा और गुंटूर नाम के एरिया च आंध्र प्रदेश सब तो ज़्यादा हुण भी हुंदा है, लेकिन आंध्र प्रदेश तो ज़्यादा हुण होण लग गया गुजरात दे विच और दूजे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो ये तुसी याद रखना है। अगर गल हो जे राइस की तो राइस के लिए सब तो ज़्यादा हुण है वैस्ट बंगाल और फिर दूसरे नंबर पे है पंजाब, ये याद रखना है। सेकंड नंबर शुगर केन, तो शुगर केन उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और इत्थों तक कि शुगर कैन का तुसी एक याद रखियो कि इन्होंने ऐप भी लॉन्च की सी जिन्होंने बोलते हैं ई गन्ना। ई गन्ना नाम का ऐप इन्होंने लॉन्च किया सी। और दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। सरों मस्टर्ड जिन्हों बोलते हो तुसी, तो मस्टर्ड जो है ये राजस्थान है पहले नंबर पे। वीट, तो वीट विच पहले नंबर पे यूपी और फिर पंजाब और फिर एमपी। ग्राउंडनट की गल करा मूंगफली विच गुजरात, तिल विच गुजरात और तंबाकू विच भी हुण गुजरात पहले नंबर पे। मिल्क अगर मिल्क पुछ लें तो मिल्क विच पहले नंबर पे यूपी है और अगर पंजाब पुछ लें तो 6वें नंबर पे पंजाब है मिल्क दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रख लियो। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है ये है अहमदाबाद विच। अहमदाबाद गुजरात के विच ये तुहानू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पे स्थित है? देखो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है ये है तमिलनाडु के मदुरई दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मदुरई और मदुरई कितने है तमिलनाडु के विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पे स्थित है? देखो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है ये है मदुरई तमिलनाडु के विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। विन बाय नॉक आउट, जो ये नॉक आउट है मतलब विन बाय नॉक आउट जो है ये शब्दावली किस खेड दी है? तो ये खेड दी है मुक्केबाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। बिस्मिल्ला खान का कला क्षेत्र केड़ा सी? देखो बिस्मिल्ला खान की गल करिए तो यदा कला क्षेत्र है शहनाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। जप साहब केड़े गुरु साहब की रचना है? तो देखो जो जप साहब है ये है गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना। और अगर पूछना तुहानू जपजी साहिब तो ये है गुरु नानक देव जी।
गुरु नानक देव जी सिखां दे पहले गुरु और गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिखां दे 10th गुरु कहलाए। नोबल इनाम जितन वाले पहले भारती कौन सन? देखो, नोबल इनाम जितन वाले पहले भारती सन रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हों ने 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ 1913 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। इराक की राजधानी केड़ी है? तो देखो, इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद, और अगर ईरान की पूछ लें तो वो है तेहरान। गुगा नौमी का त्यौहार कदों मनाया जाता है? देखो, गुगा नौमी का त्यौहार मनाया जाता है अगस्त के महीने दे, और ये त्यौहार जो पंजाबी जो मंथ है वो है भादो। भादो के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। आगा खां कप किस खेल नाल संबंधित है? देखो, आगा खां कप भी हाकी नाल ही संबंधित है। तो पहला भी आप पढ़ के आए हैं, मुरगप्पा पढ़ के आए हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू पढ़ के आए हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खां कप की गल करिए तो यह भी हाकी नाल संबंधित है। एशियन विकास बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है? तो देखो, एशियन विकास बैंक का जो हैडक्वार्टर है यह है मनीला के विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। और ये कित्थे है? तो ये भी तुसी याद रखना है, फिलीपींस दे विच है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसनों मिलिया सी? देखो, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलिया सी देविका राणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो कदों वापस आए? देखो, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो वापस आए सी 9 जनवरी 1915 ਨੂੰ, और इसलिए NRA डे भी मनाया जाता है 9 जनवरी का दिन। और तुसी याद रखना कि इन्हां दे जो पोलीटिकल गुरु सी वो कौन सी? तो इन्हां दे जो पोलीटिकल गुरु सी उन्हां दा नाम सी गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हां दा अगर पूछ लें पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका च होया, लेकिन अगर पूछ लें इंडिया दे विच इन्हां दा पहला विद्रोह तो या अंदोलन सत्याग्रह वो होया सी चंपारण का 1917। फिर इन्होंने खेड़ा अंदोलन किया 1918। फिर इन्होंने एक अहमदाबाद का अंदोलन सी, ये भी 1918 च किया। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रख लो। टैलीविजन की खोज किसने की? देखो, टैलीविजन की खोज की सी JL बेयर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ग्राहम बैल की गल करा तो इन्होंने जो टैलीफोन है उन्होंने खोज की थी। नेपाल की विधान पालिका का की नाम है? तो देखो, नेपाल की जो विधान पालिका है उसका नाम है नैशनल पंचायत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी और होया भी करता सी। आजकल ये बहुत घट पूछा गया, पर एक टाइम से जो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते थे। तो आप देख के चलते हैं कि नेपाल की जो विधान पालिका है वो तो सी नैशनल पंचायत। कुछ होर जो एग्जाम च बहुत पहला पूछे गए हैं, अगर अफगानिस्तान की तुहानू पूछ लें पार्लीमेंट का नाम तो वह है शोरा। अगर तुहानू पूछ लें आस्ट्रेलिया की तो वह है फेडरल पार्लीमेंट। फिर पूछ लें तुहानू अजरबाईजान की तो यह है महली मजलिस। उस तो बाद बांग्लादेश जैतिया। फिर उस तो बाद भूटान की सोगडू। इंडिया की
संसद, फिर उस तो बाद मंगोलिया, मलेशिया ਅਤੇ ईरान ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਕੱਲੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਈਟ। पोलैंड, सीजम। इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। मतलब ये ओ कह लो कि पार्लीमेंट के नाम है जो अक्सर एग्जाम च पूछे गए, खास करके जो जापान का पूछा गया, ठीक है। फिर उस तो बाद मजलिस वगैरह भी पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है। तो इंडिया की संसद और अफगानिस्तान की शोरा। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी। पंजाबी विच जंगनामा किहड़ी भाषा विचों आया? मतलब जो पंजाबी विच जंगनामा लिखा गया है वो किसका ट्रांसलेट है? तो याद रखना है फारसी भाषा का ट्रांसलेट है। डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है।